pass when you will pass value for the height, it will be assigned to first h, and then it will be assigned to height. Okay, now let's see base class. ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे हम एक क्लास पेंट कॉस्ट, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं. नाउ दिस पेंट कॉस्ट इज़ हैविंग अ मेंबर फंक्शन. इसमें एक मेंबर फंक्शन है गेट कॉस्ट. अब एरिया उसको पास किया जा रहा है. अब एरिया के बेस पे हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी एरिया विल बी मल्टीप्लाई विद सम वैल्यू एंड देन इट विल रिटर्न यू. अगर आपके पास एरिया की कोई वैल्यू है तो उसको हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको उस एरिया पे जो पेंट का कास्ट आता है वो बताता जाएगा. ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी रेक्टेंगल. नाउ रेक्टेंगल को आप देखें. अब पेंट कॉस्ट जो है ये आपके पास एक बेस क्लास है और शेप एक बेस क्लास है. लेकिन हम जब रेक्टेंगल डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं तो ये देखिए हम शेप को भी बेस क्लास के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ आप इस स्टेटमेंट को देखें, पेंट को भी हम एज अ डिराइव्ड क्लास सॉरी एज अ बेस क्लास यूज़ कर रहे हैं. ज़रा आप देख सकते हैं. तो इसका मतलब है दिस इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि रेक्टेंगल क्लास के एक से आपके पास इस वक्त एक से ज़्यादा बेस क्लास है, शेप एंड पेंट. नाउ विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास, हम अब रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ वो तमाम मेंबर फंक्शंस जो कि शेप क्लास में मौजूद है और जो प्रोटेक्टेड या पब्लिक हैं उनके थ्रू उनको हम कॉल कर सकते हैं. एंड सिमिलरली जो पेंट कॉस्ट क्लास के जो आपके पास मेंबर फंक्शन है जिसमें गेट कॉस्ट है लाइक दैट, उसको अगर आप कॉल करना चाहती हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेक्टेंगल क्लास तो आप इट इज़ पॉसिबल फॉर यू बिकॉज योर रेक्टेंगल क्लास इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द टू classes shape and paint cost. Now here you see in the example, here is the object. ये देखिए आपको रेक्ट ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है रेक्टेंगल का, और हमने एक एरिया वेरिएबल डिक्लेयर किया है. वी आर पासिंग टू वैल्यूज़ फॉर द विड्थ एंड हाइट 5 and 7. नाउ यू हैव बीन कैलकुलेटेड द एरिया. आपने एरिया कैलकुलेट कर दिया रेक्टेंगल का, एंड यू आर कॉलिंग द मेंबर फंक्शन गेट एरिया. नाउ दिस इज़ एक्चुअली द मेंबर फंक्शन ऑफ द रेक्टेंगल क्लास. ये जो गेट एरिया का मेंबर फंक्शन है ये रेक्टेंगल क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये इसका अपना ही मेंबर फंक्शन है. ठीक है, तो हम उसको अपने ही ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर आप ये देखें यहाँ पे ये गेट कास्ट. नाउ गेट कास्ट जो है ये आपके पास मेंबर फंक्शन है किसका? पेंट कॉस्ट का. पेंट कॉस्ट क्लास का मेंबर फंक्शन है, लेकिन चूंकि आपके पास रेक्टेंगल क्लास जो है वो हमने इनहेरिट किया है फ्रॉम टू क्लासेस, दो क्लासेस से हमने उसको इनहेरिट किया है, तो जो मेंबर फंक्शन एक क्लास पेंट कॉस्ट है, दूसरी क्लास शेप है, तो शेप के मेंबर फंक्शंस को भी हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, और जो पेंट कॉस्ट के मेंबर फंक्शंस हैं उनको भी हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं. ठीक है. तो नाउ वी कैन use this rect dot get cost. Okay, now here is the program output. Okay, I will make a video of this program. Yes, well, okay, single inheritance उस inheritance को कहते हैं when आपका जो आम नॉर्मल इनहेरिटेंस होता है जिसमें आपके पास एक बेस क्लास का दूसरा एक डिराइव्ड क्लास का सिर्फ एक ही बेस क्लास हो. ओके, आगे है फिर आपके पास लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस. लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस में आपने एक सपोज़ एक क्लास को एक क्लास ए है, ठीक है, और आपने इनहेरिट किया उससे क्लास बी, और फिर आपने बी से इनहेरिट किया क्लास सी, और फिर आपने क्लास सी से इनहेरिट किया क्लास डी. नाउ दिस इज़ द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड लेवल इनहेरिटेंस हो गया. आपकी बुक में इसकी डिटेल गिवन है, प्लीज़ आप उसको चेक कीजिएगा और गिव मी रिस्पॉन्स अबाउट द लेक्चर के डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट. आई होप. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.